गहरी फुसफुसाते जंगल, विस्परिंग वुड्स के बीच, जहां पेड़ मधुर गीत गाते थे और जुगनू आकाश में सुनहरी रोशनी बिखेरते थे, वहां एक रहस्यमयी झरना था। कहा जाता था कि इसकी जलधारा साधारण पानी नहीं थी, बल्कि विष जूस थी, एक जादुई अमृत जो इच्छाओं को हकीकत में बदल सकता था। परंतु इस झरने को केवल वही खोज सकता था जिसके दिल में निर्मलता और असीम कल्पना शक्ति हो। और आज रात एक छोटी लड़की लूमा ने तारों का पीछा करते हुए इस झरने तक का रास्ता खोज लिया था। लूमा बाकी बच्चों से अलग थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो आकाश में उड़ते बादलों को देखकर सपनों की दुनिया रचती थी। लेकिन उसके दिल में एक अनोखी इच्छा थी। वो दुनिया में खुशी फैलाना चाहती थी। जब वो झरने के पास पहुंची, उसकी जलधारा तारों के समान चमक रही थी। अचानक एक मीठी आवाज गूंजी, क्या इच्छा है तुम्हारी छोटी स्वप्नद्रष्टा? लूमा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहती हूं कि दुनिया से दुख मिट जाए, हर चेहरे पर मुस्कान हो और हर सपना सच हो। झरने की जलधारा हल्के से लहराई और एक सुनहरी बूंद विष जूस की उसकी हथेली पर आ गिरी। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति जाग उठी। अगली सुबह लूमा की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब जब भी वो प्यार और दया से किसी चीज को छूती, वो चमकने लगती। एक मुरझाया फूल उसकी उंगलियों से खिल उठा। एक गुस्सैल बूढ़ा व्यक्ति उसकी बनाई छोटी सी चमकीली तारा पाकर हंस पड़ा। एक अकेला बच्चा उसकी सुनाई बहादुरी की कहानी से प्रेरित होकर नए दोस्त बनाने लगा। धीरे धीरे लूमा की अच्छाई पूरे गांव में फैल गई। हर कोई खुश रहने लगा। अब गांव में अंधकार नहीं, बल्कि प्रकाश, संगीत और आनंद था। लेकिन लूमा ने एक बात समझ ली, सच्चा जादू विष जूस में नहीं था, बल्कि उसके सपनों, दयालुता और इच्छाओं को पूरा करने की हिम्मत में था। और यही सच्चाई है। सबसे शक्तिशाली जादू किसी झरने या अमृत में नहीं, बल्कि उन दिलों में होता है जो दुनिया को बेहतर बनाने का सपना देखते हैं।